ओके चलो ना, क्वेश्चन नंबर 7, फाइनल अकाउंट। ओके, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। तो देखो फर्स्ट क्या दिया हुआ है, बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक इज ₹40,000, बट इट मार्केट वैल्यू इज 20% लेस देन इट्स बुक वैल्यू। ओके, तो ये जो मार्केट वैल्यू है 20% लेस है, तो आपको जब भी मार्केट वैल्यू लेस हो तो आपको लेस करनी पड़ेगी। ओके, वो मोर हो तो आपको कुछ करना नहीं है, तो आपको वही का वही अमाउंट लिखना है 40,000। ओके, क्लोजिंग स्टॉक में आपको मोर लिखा हो तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको लेस बोला है तभी आपको लेस करना है। ओके, बराबर। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है 40,000। तो फर्स्ट इफेक्ट कहाँ पे आएगी, बैलेंस शीट एसेट साइड लिखना है आपको 40,000। ओके, उसके बाद माइनस दैट इज क्या, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स कितना है, 20% है। तो 20% निकालो कितना आएगा, 40,000 20%, 4 टू 8, दैट इज 8,000 आएगा। ओके, तो आपको 40 माइनस 8 लिखना है, 12 का 32, बैलेंस शीट एसेट साइड। सेकेंड इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड लिखना है आपको, डेप्रिसिएशन ऑन, सॉरी डेप्रिसिएशन नहीं, सिर्फ स्टॉक लिख दो। ओके, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक दैट इज 8,000। ओके, तो ये इसकी इफेक्ट आएगी आपको, स्टॉक लिखना है, कहाँ लिखोगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड। ओके, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ स्टॉक 8,000, बराबर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड, बराबर। लॉस हुआ अपने को। हाँ यस। सेकंड इफेक्ट, बैलेंस शीट एसेट साइड, वो आपकी फर्स्ट होगी, और पीएल अकाउंट डेबिट साइड आपकी सेकंड होगी। ओके, बैलेंस शीट एसेट साइड आपकी फर्स्ट इफेक्ट होगी। पीएल में आपको लिख दो उसमें, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ स्टॉक 8,000, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ स्टॉक 8,000। उसमें आप डेप्रिसिएशन नहीं लगा सकते क्योंकि ये करंट अकाउंट है इसीलिए, और करंट एसेट्स है इसीलिए। ओके, फिक्स एसेट्स में आप लिख सकते हो डेप्रिसिएशन, बट करंट एसेट्स में आप डेप्रिसिएशन नहीं लिख सकते। ओके, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ स्टॉक दैट इज 8,000। ओके, सेकेंड वन, सैलरी आउटस्टैंडिंग कितना है, 1,000। ओके, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग है जो आपने पे नहीं किया। ओके, तो कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड। ओके, ऐड टू सैलरी, ऐड टू सैलरी फर्स्ट इफेक्ट, और दूसरी इफेक्ट आएगी बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1 लाख, सॉरी 1,000। ओके, सेकेंड इफेक्ट आएगी बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000, बराबर। इसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा है, महेंद्र लैंडेड लोन ऑफ ₹25,000 टू द फर्म। महेंद्र जो पार्टनर है उसने लोन दिया है फर्म को, कितना अमाउंट दिया है लोन, 25,000 का, बट 10% फॉर 6 मंथ इज आउटस्टैंडिंग ऑन इट। ओके, बट उसमें 10% जो 6 महीने का बाकी है वो दिया नहीं है। ओके, तो काउंट करो कितना आता है, 20,000 पे 10% कितना होता है, 2500, तो पूरे साल का 2500, तो हाँ फिर कितना हुआ, 1250। हाँ, पूरे साल का, हाँ 25,000 पे 10% कितना होगा, 2500 होगा ना, 25,000 पे 10% कितना होगा, 2500 होगा। ओके, तो पूरे साल का 2500, तो हाफ फिर कितना होगा, 1250। ओके, जो दिया नहीं है। ओके, आउटस्टैंडिंग है वो। तो फर्स्ट इफेक्ट, महेंद्र जो पार्टनर है उसने लोन दिया है फर्म को 25,000, बराबर है। अभी उसका 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और 6 महीने का बाकी है, दिया नहीं है, करंट ईयर का 6 महीने का बाकी है जो दिया नहीं है। तो फर्स्ट इफेक्ट कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड, कितना अमाउंट आएगा, 1250 आएगा। कितना आएगा, 1250, कैसे आया, 25,000 इंटू 10% कितना होगा, 2500, 2500 पूरे साल का है, तो हाफ फिर कितना होगा, 1250 होगा। तो आपको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड 1250। ओके, 250 पूरे साल का है बेटा, पूरे साल का 2500 है। 25,000 तो लोन है बेटा, इंटरेस्ट नहीं है। 25,000 लोन, हाँ ये इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, 25,000 तो लोन है जो महेंद्र पार्टनर है उसने फर्म को दिया है, बराबर।
उस पर आपको इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो 25,000 पे 10% कितना होता है? 2500 होता है। तो 2500 पे 6 महीने, पूरे साल का 2500 है, तो 6 महीने कितना हुआ? 1250 हुआ ना? ओके हाँ। तो पीएल अकाउंट डेबिट से लिखेंगे फर्स्ट इफेक्ट, ओके, इंटरेस्ट ऑन लोन जो दिया नहीं, ओके। और सेकंड इफेक्ट कहाँ पे होगा? बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, बराबर। महिंद्रस लोन पे लिखना है 25,000 प्लस इंटरेस्ट 1250, और बाहर लिखना है 26,250, बराबर। क्लियर ऑल ऑफ ये समझ में आ गया आपको सबको? ओके, नेक्स्ट वन नाउ। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस ₹500। आपको 500 रुपया इंटरेस्ट नेक्स्ट ईयर का ये साल में मिल गया है, रिसीव्ड इन एडवांस, ओके। तो कहाँ लिखोगे इसको? आपको पीएल अकाउंट क्रेडिट साइड आपको इंटरेस्ट में से माइनस करना है, ओके। दैट इज कॉल्ड प्री रिसीव्ड इनकम, ओके। तो प्री रिसीव्ड इनकम इनकम में से माइनस होती है। तो फर्स्ट इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड माइनस फ्रॉम इंटरेस्ट, ओके। और सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, ओके, interest received in advance 500. Second effect balance sheet liability side interest received in advance, okay। तो ये हुआ आपका एडजस्ट नंबर 4। इसके बाद नंबर 5। सर इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी साइड क्यों? क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर का इनकम है जो आपको फिलहाल लाइबिलिटी साइड लिखना है। जब आपका ईयर स्टार्ट होगा तब उसको ट्रांसफर करेंगे इनकम में, पर अभी वो नेक्स्ट ईयर का इनकम इस बार मिला, इस साल मिला है, इसलिए वो लाइबिलिटी साइड लिखा जाता है। जैसे आउटस्टैंडिंग इनकम कहाँ लिखते हैं? एसेट साइड। हाँ, पीएल में आपको लिखना है प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड माइनस फ्रॉम इंटरेस्ट, ओके, माइनस फ्रॉम इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट में से माइनस करना है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट 8% फॉर 8 मंथ्स ऑन बिल्डिंग ऑफ ₹5 लाख। तो 5 लाख पे आपको 8% निकालना है सबसे पहले। तो कितना होगा 8%? 8 5 40, कितना होगा? 40,000 होगा। तो पूरे साल का 40,000, तो 8 महीने का कितना? तो क्या करोगे? 40,000 इंटू 8 डिवाइडेड 12 कितना आता है? देखो अभी एक प्रशांत करो तो। 40,000 इंटू 8 डिवाइड बाय 12। टू ट्रिपल 2666.6666। ऐसा आ रहा है। तो वापस करो इसको, 5 लाख लिखो पहले, 5 लाख लिखो। 5 लाख इंटू 8 डिवाइड बाय 100 करो पहले। 40,000 हाँ, इंटू 8 डिवाइड बाय 12 करो, तो एक वही आएगा, into 8 by 12 वही का वही आएगा। हाँ हाँ, तो वो 2.666666.6666 आपका आपका क्या हुआ? वो डेप्रिसिएशन हुआ, ओके। वो डेप्रिसिएशन 8% और 8 मंथ्स ऑन बिल्डिंग, ओके। तो क्या फर्स्ट पे कहाँ पे होगा? आपकी बैलेंस शीट एसेट साइड लिखोगे आप, बिल्डिंग 5 लाख रुपीज माइनस डेप्रिसिएशन 2666.7, ओके। तो इसमें से माइनस होगा, दैट इज योर फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट क्या होगा? डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग पीएल अकाउंट डेबिट साइड, ओके। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग पीएल अकाउंट डेबिट साइड। तो ये हो गया आपका एडजस्टमेंट नंबर 5। उसके बाद 6 वन नाउ। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इज ₹250, ओके। 250 क्या है? क्लोजिंग स्टॉक है, किसका है? स्टेशनरी का है, ओके। तो फर्स्ट इफेक्ट कहाँ पे आएगा? पीएल अकाउंट डेबिट साइड माइनस फ्रॉम स्टेशनरी 250, ओके, माइनस फ्रॉम स्टेशनरी 250। और दूसरा बैलेंस शीट एसेट साइड स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 250, ओके। तो आपको बैलेंस शीट एसेट साइड लिखना है, ट्रेडिंग नहीं आएगा ट्रेडिंग ट्रेडिंग में नहीं आएगा बेटा, बराबर। सो फर्स्ट इफेक्ट आपको पीएल अकाउंट डेबिट साइड, ओके, माइनस फ्रॉम स्टेशनरी। और सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड स्टेशनरी स्टॉक 250। हाँ बोलो। क्लोजिंग स्टॉक पे है क्लोजिंग स्टॉक पे है हाँ, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है बेटा, स्टेशनरी है, रॉ मटेरियल नहीं है। रॉ मटेरियल होता तो ट्रेडिंग में आता, ओके। ये स्टेशनरी है, ओके, इसीलिए। हाँ क्लोजिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड
of debtors of business is rupees 50,000, out of which return of 4500 as bad debt, provide 10% bad debt reserve on debtors. Okay, तो यहाँ पे जो है क्लोजिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड डेटर्स का कितना बैलेंस दिया हुआ है, 50,000 दिया हुआ है. ओके, उसमें से बैड डेट रिटर्न माइनस किया है 4500, बैड डेट माइनस किया है. उसके बाद बीडीआर कितना है, 10% है. ओके, जो बैलेंस रहेगा उस पर आपको निकालना है. तो फर्स्ट इफेक्ट कहाँ पे होगी, बैलेंस शीट एसेट साइड. कितना अमाउंट लिखोगे आप, 50,000. कितना लिखोगे, 50,000. माइनस करना है आपको बैड डेट कितना, 4500. ओके, तो 50,000 माइनस 4500 कितना होता है, दैट इज 45,500. ओके, बराबर 45,500 होगा. माइनस बीडीआर करना है आपको 10%. 45,500 पे बीडीआर 10% कितना आएगा वो आपको निकालना है. ओके, सो निकाल के आप उससे माइनस करना है और बाकी का अमाउंट आपको बाहर लिखना है इन आउटर कॉलम में. सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, पीएल अकाउंट डेबिट साइड. जो 11 में किया था मालूम है, बैड डेट का फॉर्मेट, बैड डेट ओल्ड प्लस बीडीआर न्यू माइनस बीडीआर ओल्ड. ओके, बराबर है. तो वो फॉर्मेट आपको यहाँ पे लर्न करना है और लिखना है. तो क्या लिखोगे, पहले बैड डेट ओल्ड प्लस बैड डेट न्यू. ओके, उसके बाद प्लस बी डी आर न्यू, और तीनों को प्लस करना है. उसमें से बी डी आर ओल्ड आपको माइनस करना है. ओके, तो जो दिया है वो प्लस माइनस करेंगे, जो नहीं दिया उसको प्लस माइनस नहीं करेंगे. ओके, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है दैट इज अ क्लोजिंग स्टॉक. कितना दिया हुआ है, 50,000 दिया हुआ है. तो 50,000 पे आपको निकालना कितना है, 4500. तो 50 माइनस 4500 कितना कितना आएगा, करो प्रशांत जल्दी फटाफट. प्रशांत, प्रशांत सो गया क्या, 50,000 माइनस 4500, 50,000 माइनस 4500, दैट इज 45,500. नहीं सर, मेरा तो 25,500 आ रहा है। क्या बात कर रहा है, 50,000 माइनस 4500. 4 5 अरे सर, अच्छा, हाँ 4 5 5 0 हाँ, 0। वही बोला मैंने. ओके, अभी उस पर 10% निकालो बीडीआर, 4550 में 10% निकालो, कितना आएगा, 10%, 455. 4550। हाँ, बराबर है, 455 आया. ओके, उसको माइनस करो अभी. 455। हाँ, हाँ। उसको माइनस करो अभी 4550 में से. 4550 माइनस 455. 4105। वो आपको बाहर लिखना है बैलेंस शीट में एसेट साइड. ओके, आउटर कॉलम में. हम्म। सेकंड इफेक्ट आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. जो फॉर्मेट था 11 में, जो आपको शायद लर्न किया आपने होगा. ओके, बैड डेप ओल्ड प्लस बैड डेप न्यू प्लस बीडीआर न्यू माइनस बीडीआर ओल्ड. ओके, हाँ। तो वही फॉर्मेट आपको यहाँ पे लिखना है. तो यहाँ पे आपको बैड डेप जो ओल्ड दिया नहीं है, न्यू दिया है. ओके, बैड डेप न्यू दिया है, ओल्ड दिया नहीं है. तो आप क्या करोगे, बैड डेप न्यू 4500, बीडीआर न्यू 455, दोनों को प्लस के बाद लिख दोगे, वो आपका हो जाएगा एडजस्टमेंट. ओके, बीडीआर और बैड डेप आपको ओल्ड दिया नहीं है, दोनों न्यू दिया हुआ. ओके, तो दोनों को प्लस करके आपको बाहर लिखना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में. ओके, उसके बाद जो दिया है दैट इज अ वन पार्टनर हैज विथड्रॉ गुड्स ऑफ ₹5,000 फॉर पर्सनल यूज. दिस ट्रांजेक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड. ओके, एक पार्टनर्स ने विथड्रॉ किया है गुड्स, कितने, दैट इज 5,000, पर्सनल यूज के लिए 5,000 उसने विथड्रॉ किया है. ओके, इज नॉट रिकॉर्डेड. ओके, उसको रिकॉर्ड नहीं किया. तो क्या करोगे आप, इसको कहाँ रिकॉर्ड करोगे, गुड्स विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड माइनस फ्रॉम परचेज. ओके, तो परचेज में से माइनस करेंगे, क्या लिखेंगे, लेस गुड्स विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज. ओके, सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा इसका, पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट डेबिट साइड में. ओके, गुड्स विड्रॉ बाय पार्टनर्स, उसकी जो कॉलम होगा उसमें आपको लिखना होगा कि इतने इतना गुड्स विड्रॉ किया. ओके, नेक्स्ट वन, गुड्स ऑफ रुपीज 3,000 डिस्ट्रॉय बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी हैज एडमिटेड द क्लेम ऑफ रुपीज ऑफ 80%. ओके, 5 सॉरी
3,000 का गुड्स है, उसमें से 80% जो गुड्स जल गया, ओके, सॉरी, 3,000 का गुड्स था वो जल गया, उसमें से 80% जो कंपनी ने उसका जो क्लेम पास कर दिया, ओके। तो इसमें कितना अमाउंट आएगा बोलो? 3,000 का गुड्स जल गया है, वो कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ओके, माइनस फ्रॉम परचेज। ट्रेडिंग में परचेस में से माइनस, परचेज में से माइनस पहला। फिर सेकंड इफेक्ट पीएल अकाउंट डेबिट साइड, एसेट साइड में जितना क्लेम मिला वो। और तीसरा जो लॉस हुआ वो पीएल अकाउंट डेबिट साइड, बराबर। तीसरा और पी, लॉस हुआ वो। हाँ, पीएल अकाउंट डेबिट साइड, लॉस बाय फायर, क्या आएगा? लॉस बाय फायर, ओके। तो ये तीन इफेक्ट अभी यहाँ पे आपकी हो चुकी है, ओके। और मैं क्या बोल रहा हूँ आपको आज कि भाई अभी ये सम करते और 1 घंटा लगेगा, एक डेढ़ 1.5 हाफ और लगेगा, ओके, ये सम करते करते, क्योंकि सम बहुत बड़ा है, ओके। 5 पेज का एक सम होगा। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आज के दिन आप एडजस्टमेंट और फॉर्मेट लर्न कर लो, ओके। कल वापस लेक्चर लेंगे, कल अपना ब्रेक नहीं होगा, हाँ ओके। सर, अभी तो आधा घंटा ही हुआ है। हाँ, पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि एडजस्टमेंट्स आपके लर्न हो गए सारे, क्योंकि ये सम को 1.5 घंटा लगेगा बेटा, सम करते करते ही 1.5 घंटा हो जाएगा। हाँ, वो हाँ, बोलो। अनुज को पूछो।